नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ज्योमेट्री की क्लास में हम 4 या 5 इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स बची हैं ट्रायंगल की उनको डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल की आज सारी की सारी थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। जरा समझते हैं कौन कौन सी थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली थ्योरम क्या है आपकी यहाँ पे, यदि कोई त्रिभुज है हमारा एबीसी, ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी, कोई भी दो कोण है ना, मैं यहाँ पे कोण ए और कोण बी को ले रहा हूं, ये इनकी अर्धकें खींची गई हैं, यानी OA और OB। तो ये OA क्या है और OB क्या है, ये अर्धकें हैं किसकी, त्रिभुज ABC में इन दो आंतरिक कोणों की। ये अंदर के कोण है ना पूरे, तो इनकी अर्धकें हैं। अब ये दोनों अर्धकें जहां पर मिलती हैं वहां पर भी कुछ एंगल बन रहा होगा, तो इस वाले एंगल और ये जो एंगल बना है तीसरा वाला कोण जिसकी अर्धक नहीं खींची गई है, जो बचा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश होता है। जरा देखना कैसा, और इस पर प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान भी रखना है ना। देखो, अगर हम इस कोण को A बोल दें तो ये कोण कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा फिर A/2, क्योंकि पूरे कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कोण अर्धक है ना भाई, यहां पे कोण B है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, कोण B/2, और ये कोण कितना हो जाएगा, कोण B/2। ठीक है। अच्छा, ये कोण कितना हो जाएगा, अगर मैं त्रिभुज OAB की बात करूं, ये छोटे वाले त्रिभुज की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब बताओ यहां पर ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से अगर मैं इन दोनों का योगफल माइनस कर दूं, तो कोण AOB, ये कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण A प्लस कोण B और बाई 2, दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये कोण ये वाला हो गया। अच्छा, हम ये तो जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं बड़े त्रिभुज ABC की बात करूं तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। यहां से मैं कोण AB को एक साइड रख रहा हूं, बताओ A प्लस B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस C, है ना, लिख सकते हैं आराम से। इस पूरे को उठा के यहां पे रख दो A प्लस B की जगह पे, तो हो जाएगा 180 माइनस, देखो A प्लस B की जगह पे क्या रखेंगे, 180 माइनस C, तो 180 माइनस C और पूरे का बटे 2, जरा डिवाइड कर दो, हो जाएगा 180 माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा C/2, माइनस को अंदर आने दो, हो जाएगा 180 माइनस 90, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस C/2। ठीक है, ये कितना हो गया, 90 प्लस C/2, यही लिखा हुआ है यहाँ पे रिजल्ट, कि ये जो कोण होगा हमारा AOB, ये कोण कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस कोण C/2। अब जरा कुछ बातों का ध्यान रखना, ये तो प्रूविंग की बात हो गई। जब कभी हम कोण की बात करते हैं तो ये क्या है, AO क्या है, यहां पे AO क्या है, ये कोण अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और यहां पे BO क्या है, आप बोलोगे ये भी कोण अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर है। भाई ये दोनों कोण अर्धकें बिंदु O पर मिल रही हैं, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब त्रिभुज की तीनों कोण अर्धकें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, यानी O क्या है, यहां पे अंतः केंद्र है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर इसको केंद्र मानकर एक हम वृत्त खींचे तो ये वृत्त जो होगा ये ऐसे अंदर बन जाएगा, तो ये अंतःवृत्त हो जाएगा, इसी वृत्त का केंद्र है। कुछ याद आ रहा है, ये वाला केंद्र कैसे बनता है, अंतः केंद्र त्रिभुज की कोण अर्धकों के कटान बिंदु से बनता है। तो जहां पे दो अर्धकें मिल रही है, तीसरी वाली भी तो वहीं पे आके मिलेगी, है कि नहीं। तो प्रश्न आपसे किस तरह से पूछ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि कोण A और कोण B की अर्धकें यहां पे आकर मिल रही है, या फिर ये सीधे सीधे बोल देगा कुछ ना लिखकर कि O क्या है, अंतः केंद्र है। O क्या है, अंतः केंद्र है। ठीक है, तो अगर O अंतः केंद्र होगा तो भी प्रश्न को इसी हिसाब से करना है। तो यदि मान लो ये कोण हमारा 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, 90 प्लस इस कोण का आधा, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, यानी ये कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो, अभी हाल ही में रेलवे की एक परीक्षा हुई थी जिसमें यह बोला गया था कि ये कोण हमारा बना हुआ, ये त्रिभुज बना हुआ जिसमें से इन दोनों कोणों की अर्धकें हैं जो O पर मिलती हैं, ये कोण 45 डिग्री का है।
तो ये कोण कितने का होगा? तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45 का, 45 का आधा 22.5, जोड़ दो कितना हो गया 112.5। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस पर प्रश्न डायरेक्टली पूछता है तो ओ यहां पे हमसे ये भी बोल सकता है कि ऐसा बिंदु जो दो कोणों की अर्धकों का मिलन बिंदु है, या फिर ओ क्या है यहां पे इन सेंटर है। ठीक है, और इस पर अगर आप एसएससी की किरण की जो पुस्तक है उसको उठाओगे तो आप देखोगे कम से कम इस पे 50 से 60 क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे पूछे गए हैं केवल अब तक। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसको नाम चलो दे देते हैं थोड़ा सा, इसे कहते हैं आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय। आंतरिक कोण अर्धक, क्योंकि अंदर के कोणों की अर्धक कर रही है, तो इसी की प्रमेय है। और इसमें हम क्या बोलते हैं कि कोण AOB कितना हो जाएगा 90 प्लस कोण C/2। बोलो बात क्लियर है? चलो, अब देखो जैसे वो आंतरिक थी, ये क्या है? ये बाह्य कोण अर्धक प्रमेय है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब देखो एक हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ रखी है पहले। ये हमारा अगर कोण ए त्रिभुज ABC है, इसकी ये एंगल बाइसेक्टर D है, तो मैंने आपको बोला था कि ये AB और AC का जो रेशियो होगा ये BD और CD के रेशियो के बराबर होगा, है ना? तो ये तो कोण अर्धक प्रमेय है। इसके पहले वाली जो भी हमने पढ़ी वो आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय है, जिसमें हम कोणों की बात कर रहे हैं। ये हमारी बाह्य कोण अर्धक प्रमेय है, जिसमें हम बाह्य कोण के अर्धकों की बात कर रहे हैं, है ना? चलो देखो, ये कोण ABC है, इसकी बाह्य कोण की, भाई हमने बाह्य कोण के बारे में आपको बताया है। जब किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दो, तो मैंने CA को आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये बाह्य कोण हो गया पूरा, बाह्य कोण A, और ये पूरा मेरा बाह्य कोण B है। इन्हीं दोनों की बाह्य कोणों की अर्धकों को खींचा गया। तो मान लेते हैं कि भाई ये बाह्य कोण अगर है तो इनकी अर्धकें कहां पर आकर मिल रही है? बिंदुओं पर। तो अब देखो इस कोण का और इस कोण का भी संबंध होता है। वहां पर कितना था? वहां पर वो वाला कोण था AOB कितना 90 प्लस कोण C/2, यहां पर 90 माइनस कोण C/2 होगा। ठीक है, कैसे हो रही इसकी प्रूविंग जरा समझो। देखो ये कोण कितना होगा? कोण A। ये कोण कितना होगा? कोण B। अगर ये कोण A कोण B है तो अब बताओ ये वाला बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस कोण A, और उसका आधा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 90 माइनस कोण A/2 लिख सकता हूं। ऐसे मैं इस वाले को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस कोण B/2, क्योंकि ये पूरा कोण B, तो ये पूरा 180 माइनस B, और उसका आधा कर दो तो 90 माइनस कोण B/2। तो बताओ ये कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180, क्योंकि ये अगर मैं ABO त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो 180 माइनस, अब देखो ये कितना है 90 माइनस A/2, और प्लस दूसरा वाला कितना है 90 माइनस B/2। ठीक है, ये कितना हो गया? देखो 180 माइनस, ये हो जाएगा 180 माइनस A प्लस B/2। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो देखो ये 180 कट जाएगा, हो जाएगा कोण A प्लस B/2। ठीक है, ये पूरा कोण हो गया। अब जरा देखो अगर मैं ABC त्रिभुज की बात करूं तो फिर से वही A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं कोण A प्लस B की बात कर दूं, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस C, उठा के रख दो यहां पे, तो हो जाएगा 180 माइनस C और बाई 2, या अगर इसको एक्सपेंड करके लिख दो तो हो जाएगा 90 माइनस कोण C/2। बोलो बात समझ में आ रही है? ये इसकी प्रूविंग हो गई। तो इन दोनों के बारे में जरा ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये। इसका मतलब अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी कोणार्धक और इसकी कोणार्धक यहां पर मिल रही है, ठीक है, ये कोण अगर 40 डिग्री का है तो बताओ ये कोण कितना होगा? तो आप बोलोगे अंदर के कोणों की अर्धकें हैं तो 90 प्लस, और सी कोण ये वाला कोण है 40 डिग्री, इसका आधा कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 110 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही कोण बाय की बात करूं, अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि ये कोण कितना है, मान लो 40 डिग्री है, तब ये कोण कितना हो जाएगा बाहर वाला? तो बोलोगे 90 माइनस इसका आधा कितना हो जाएगा 40/2, यानी कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 कितना हो गया 70 हो गया।
है ना। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 70। बोलो बात समझ में आ रही है? एक बात और देख सकते हो, ये जो y कोणार्धक थी और ये आंतरिक कोणार्धक वाली जो कोण बन रहे हैं, दोनों का अंतर कितना है? जो कोण हमने दिया गया है वही कोण है। हालांकि इतने काम की नहीं है, बस इतना जानते रहो, दोनों की प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। चलो अब देखो बात करते हैं अपोलोनियस प्रमेय की। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है और बड़ी मजेदार प्रमेय है। देखो अभी एक बात ध्यान रखना, अभी तो मैं केवल आपको थ्योरम्स बता रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं अभी आपसे केवल और केवल बात कर रहा हूं थ्योरम्स की, ठीक है, और उनकी प्रूविंग की बात कर रहा हूं। ज्योमेट्री को ऐसे नहीं करना कि थ्योरम प्रूव कर देंगे हो जाएगा। ज्योमेट्री को हमें काम करना है किस पर? विजुअलाइजेशन पर। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या कि हमें विजुअलाइज होना चाहिए। और इसमें मैं आपको ले चलूंगा ज्योमेट्री के जो सबसे बड़े गणितज्ञ जिन्होंने ज्योमेट्री की रचना की है, यूक्लिड। हालांकि ये यूक्लिड है, तो यूक्लिड के पास लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि यूक्लिड कैसे ज्योमेट्री को समझते थे। तो मैंने आपको देखो याद करो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था ना, मीटर होता है पावर 1 में, मीटर स्क्वायर होता है पावर 2 में, मीटर क्यूब होता है पावर 3 में। तो मैंने कहा पावर 1 का मतलब क्या हो गया? परिमाप वगैरह हो गया, परिधि वगैरह हो गई, विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया, लंबाइयां हो गई। पावर 2 का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? क्षेत्रफल से समझाया था। पावर 3 का मतलब क्या समझाया था? घन घनाभ ना आयतन से समझाया था। कुछ याद आ रहा है? तो पावर 2 का मतलब क्या समझा हमने? क्षेत्रफल। तो यूक्लिड भी यही समझ रहे थे, और यूक्लिड ने जो चीजों को एक्सप्लेन किया है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक्सप्लेन किया है। देखो अपोलोनियस प्रमेय, हालांकि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये किसकी प्रमेय है? ये त्रिभुज की भुजाओं की और त्रिभुज की माध्यिका का संबंध है। त्रिभुज की भुजाओं की त्रिभुज की माध्यिका से संबंध, भुजाओं का माध्यिका से संबंध। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी अगर त्रिभुज की हमें भुजाएं दे रखी हो, हमें माध्यिका निकालनी हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें माध्यिका दे रखी है, हमें त्रिभुज की भुजा निकालनी हो तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। यूक्लिड ने क्या समझा, पहले जरा समझो इस बात को। यूक्लिड ने बोला कि जहां भी स्क्वायर आएगा किसी भी लंबाई का, मैं उसको एक क्षेत्रफल के नजरिए से देखूंगा। आपको आइडिया होगा कि अगर मैं एक वर्ग की बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मान लो ये अगर भुजा है तो इसका वर्ग कर दो, क्षेत्रफल हो गया, है ना। इसका मतलब अगर मेरे पास त्रिभुज है, कोण ए के सामने वाली भुजा को मैं पूरी की पूरी भुजा ए मान लूं, कोण बी के सामने की भुजा को मैं बी मान लूं, कोण सी के सामने की भुजा को मैं सी मान लूं। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, ए बी का स्क्वायर। देखो ये ए बी और ये ए सी, इन दोनों बिंदुओं के मिलन, इन दोनों रेखाओं के मध्य के मिलन बिंदु से हमने एक माध्यिका खींची एडी। माध्यिका खींची मतलब ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो गई, इक्वल इक्वल पार्ट में आ गए। अगर ये इक्वल इक्वल है तो ये बीडी और ये सीडी और ये बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा फिर, ठीक है। यही तो माध्यिका करती है। तो वही देखो दोनों भुजाओं ए बी और ए सी, यानी इसका और इसका वर्ग का योगफल बराबर 2 टाइम्स ऑफ किसका? एडी स्क्वायर। ये एडी है ना, ये एडी, ये माध्यिका है, ये एडी स्क्वायर और प्लस बीडी, यानी किसी भी तीसरी वाली भुजा की लंबाई को आधा कर दो, ठीक है। क्या है ये जरा समझो एक बात को फिर से। पहले यहां पे मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया, त्रिभुज एबीसी ऐसे देखते चलो, यहां पे ये मैंने बनाया त्रिभुज एबीसी, ये मैंने खींच दी माध्यिका एडी। माध्यिका का काम क्या? त्रिभुज की भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। माध्यिका खींची कहां से गई? इस वाले और इस वाली भुजाओं के मिलन बिंदु वाले कोण से, है ना। तो इन दोनों भुजाओं की बात कर रहा हूं, जिसको माध्यिका ने आधा डिवाइड किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो कौन सी है वो भुजाएं? ए बी इसका स्क्वायर कर दो और ए सी इसका स्क्वायर कर दो, ये बराबर होता है किसके? 2 गुणे के। किसके 2 गुणे के? तीसरी भुजा का आधा यानी बीडी, बीडी का वर्ग, चाहे बीडी ले लो चाहे सीडी ले लो, चाहे आप लिख दो बीडी का स्क्वायर या बीसी का स्क्वायर बाई 2 कर दो, और साथ में ये जो माध्यिका है एडी, ये एडी का वर्ग। ये रिलेशन है अपोलोनियस प्रमेय का। अब अगर ये रिलेशन अपोलोनियस प्रमेय का है तो पहली बात तो इसकी प्रूविंग, इसका विजुअलाइजेशन क्या होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशंस क्या होनी चाहिए, है ना। जरा ध्यान देना। पहले मैं यूक्लिड को समझाता हूं, यूक्लिड ने क्या कहा। यूक्लिड ने बोला ए बी का वर्ग,
ये जो ए बी का वर्ग है, ये मतलब ए बी कोई भुजा है, इसका वर्ग किया गया है। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं इस सारी भुजा को, इस भुजा पर एक वर्ग बना दूं ऐसा, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ये ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। साथ में एसी का स्क्वायर, तो मैं एसी पर एक वर्ग बना दूं, क्यों भाई, ये मैंने वर्ग बना दिया किस पर, एसी पर बना दिया। तो ये एसी का वर्ग मतलब इस एसी का पूरा क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों का योगफल बराबर होगा किसके, जरा ध्यान देना। पहले मैं बना रहा हूं, या दूसरा कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, चलो। देखो ये बीडी का स्क्वायर, ये बीडी है ना, ये बीडी, इसका स्क्वायर, ये बीडी पर एक वर्ग बना दिया, इसका वर्ग, इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका देखो दोगुना किया गया है ना, तो दोगुना मतलब कि मैं बोल दूं चाहे इसको दोगुना कर दो, चाहे आप ये सीडी का वर्ग कर दो, क्या दिक्कत है, क्यों भाई, सीडी का वर्ग कर दो, दोनों का क्षेत्रफल तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों भुजाएं सेम सेम है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल, साथ में और क्या है, साथ में है, चलो इससे दिखाते हैं, तो हो चुका है, दिखाते हैं, चलो काले से। देखो एडी का स्क्वायर, यानी ये एडी, एडी पर एक वर्ग बना दो, ये ऐसा, इसका क्षेत्रफल काले वाले का, इसका डबल किया गया है, डबल किया गया तो इसको इधर भी बना दो ऐसे, चलो बोलो बात समझ में आ रही है, मतलब समझ रहे हो क्या लिखा है, लिखा है ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, यानी ब्लू वाले क्षेत्रफल का सम, इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, इस लाल वाले के योगफल के और इस काले वाले के योगफल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको कहते हैं विजुलाइजेशन करना। तो मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, एक बार पहले मैं ये चाहता हूं कि ये थ्योरम्स के आपको पूरा अवगत करा दूं कि थ्योरम्स क्या हैं, कैसे आती हैं, ये सारी बातें आप जान लो, ताकि बाद में जब मैं इसको विजुलाइज कराऊं, इसको समझाऊं। देखो विजुलाइजेशन में क्या होगा ना, आप चीजों को बहुत आसानी से समझ जाओगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्टेटमेंट्स को, लेकिन जहां पे स्क्वायर आएगा सीधे स्क्वायर समझेंगे हम वहां पे। अब अगर प्रश्न दोस्तों ऐसा दे दे कभी उठा के परीक्षा में, बोले इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बताओ ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन है या फिर ये अपोलोनियस प्रमेय का क्वेश्चन है, ये अपोलोनियस प्रमेय का क्वेश्चन बन जाएगा ना। यही बात समझनी है थोड़ी सी आपको यहां पे। अब मैं आपको देखो, अभी तक मैं आपको वो समझा रहा हूं केवल बेसिक चीजें, इस बेसिक चीजों को जब अच्छे से समझ जाओगे, तब मैं जब अपोलोनियस की बात करूंगा कभी आगे, तब आपके याद मन में सीधे आएगा कि अपोलोनियस प्रमेय किसकी होती है, माध्यिकाओं की होती है। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने ध्यान आ जाना चाहिए, ये पिक्चर आपके सामने ध्यान आ जानी चाहिए कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। बात क्लियर है, चलो और सबसे पहले इसकी प्रूविंग की बात करते हैं। देखो अब जब स्क्वायर आता है तो प्रूविंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, या तो हम पाइथागोरस की बात कर लें सीधी सीधी, है ना, या तो हम बात कर लें किसकी यहां पे, या तो हम पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लें, या फिर स्क्वायर एक आता है जब हम भुजाओं की बात करते हैं कॉस रूल में, वहां पे बात कर लें। तो पहले मैं आपको इसको कॉस रूल से सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसको भुजाओं से सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज एबीडी की, इस कोण को मैंने मान लिया अल्फा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो कोण ए के सामने की भुजा, इसको मैंने नाम दे दिया के, मैंने नाम दे दिया इसको के, पूरी तो ए है तो ये भी बताओ के हो जाएगी, क्योंकि ये माध्यिका है तो दोनों बराबर बराबर होंगी। कोण सी के सामने की भुजा मैंने इसको सी नाम दे दिया, कोण बी के सामने की भुजा मैंने इसको बी नाम दे दिया, और एडी माध्यिका को मैंने एम नाम दे दिया, माध्यिका एम से, मीडियन से। और जरा प्रूविंग की बात करते हैं। देखो कॉस रूल लगाऊं अगर मैं यहां पे, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, इसके सामने की भुजा सी है तो इसको छोड़ दो, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस इसके सामने की भुजा सी स्क्वायर डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 km, 2 किलोमीटर, है ना। बताओ यहां से अगर मैं इधर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 km कॉस अल्फा।
लिख सकता हूं, सी को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेके चले जाओ। तो देखो पहला वाला क्या हो गया हमारे पास, हो गया सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, हो गई के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस 2km कॉस अल्फा। ठीक है, इसको अपने पास रख लो। आपको जब कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो आपको पता होना चाहिए आप वो प्रूफ करना क्या है। ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, बी स्क्वायर, बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, एम स्क्वायर, और बी डी कितना है यहाँ पे, के स्क्वायर। ये प्रूफ करना है बेसिकली, बात समझ रहे हो। चलो सी स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया, बी स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करें हम, यहाँ पे हम इस वाले त्रिभुज ए सी डी वाले में कॉस रूल जरा लगा दें। तो कॉस रूल लगा दें तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे इसके सामने की कौन सी है, ये बी स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर, फिर से वही के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2km। यहां से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, समझना इसको। बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस 2km कॉस 180 माइनस अल्फा। कॉस 180 माइनस अल्फा होता है माइनस कॉस अल्फा, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2km कॉस अल्फा। ये बी स्क्वायर की वैल्यू, दोनों जो वैल्यूज मैंने निकाली सी स्क्वायर बी स्क्वायर की, इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये पूरा पार्ट कट जाएगा, यही तो प्रूफ करना था, हो गई प्रूविंग। बोलो क्लियर है इतनी बात। अच्छा, इसको मैं पाइथागोरस से भी प्रूफ कर सकता हूं, चलो जरा पाइथागोरस भी करके दिखाता हूं तुमको। देखो प्रूविंग मैं इसलिए बताता हूं कि आपको समझ में आए कि ओरिजिनेट हुई कहां से है चीजें, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों को खुद से भी करने की कोशिश करो। अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं तो इसका मतलब सीधी सी बात है, पाइथागोरस कहां आता है, जब परपेंडिकुलर पड़ा होता है। तो मैंने यहां से इस पर लंब डाल दिया, इसको मैंने नाम दे दिया चलो एम का, ठीक है। अच्छा देखो, इसको मैंने कुछ मान लिया के, ठीक है, तो ये भी कितनी है, ये के है। इसको मैंने मान लिया एक्स, ये दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को कितना मान लिया, एक्स मान लिया। जरा देखना, मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं पहले ए बी एम में, लगा दो पाइथागोरस। देखो ये ए बी स्क्वायर, इसको मैंने सी बोला था, ये बी बोला था, तो ये ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर। ध्यान देना, और बी एम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, के माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा जरा त्रिभुज ए एम सी की बात करो, यहां पे देखो अगर पाइथागोरस लगाए तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, भाई ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा बी, तो बी स्क्वायर यानी कर्ण हो गई, बराबर ये देखो ये के है और ये एक्स है, और ये अभी भी कितनी है, ए एम है, ए एम स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को जरा ऐड कर दो तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2am स्क्वायर प्लस, देखो अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2kx, और ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, तो वो प्लस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। बोलो क्लियर है बात। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करो जरा, 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा am स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये x और ये am, अगर मैं छोटे वाले की बात करता हूं तो छोटे वाला भी ये क्या बन रहा है हमारा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लग जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, am स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ad स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसकी जगह पे ad रख दूं, हो जाएगा 2ad स्क्वायर और प्लस 2k स्क्वायर। ad की वैल्यू ही तो हमने m बोली थी ना बेटा, ये 2m स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लो प्रूव हो गया इससे भी। तो प्रूविंग आप किसी से भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना ये पाइथागोरस, ये जो अपोलोनियस प्रमेय है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है,
और एक बात और, अभी मैं एकदम परेशान मत हो, ये पूरी की पूरी थ्योरम्स जब आज कंप्लीट हो जाएंगी, अब मैं आपको ज्योमेट्री में क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस कराने का मतलब तब होता है ना जब मैं ये जान जाऊं कि अच्छा तुमने अपोलोनियस भी पढ़ ली है, तुमने हर तरह की थ्योरम्स पढ़ ली हैं, तुम जानते हो सारी चीजों के बारे में। अब क्वेश्चन को मैं तब आपको 2-3 तरीकों से करना सिखा पाऊंगा, ठीक है, वरना फिर जो क्वेश्चन आएगा वो केवल उसी प्रमेय पे आधारित होगा, उसको मैं करवा दूंगा, तो ऐसे कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर समझना है चीजों को तो पहले सारी थ्योरम्स को एक बार समझ लो, सारे कंसेप्ट को जान लो। अपोलोनियस प्रमेय क्या हो गई, क्योंकि अभी तो ये बेसिक थ्योरम्स हैं, इसके बाद तो भी एप्लीकेशंस बहुत होंगी इसकी और बहुत ज्यादा काम आएंगी, है ना, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। तो जब ये सारी थ्योरम्स आपको पता होगी, तब कभी भी जब मुझे कोई क्वेश्चन कराना हो, जैसे मान लो मैं सर्कल ही करा रहा हूं, तो ये थोड़ी ना कि अपोलोनियस केवल यही लगेगी सर्कल में काम नहीं आएगी, अरे बिल्कुल काम आएगी। सर्कल जब मैं कराऊंगा या फिर मैं चतुर्भुज कराऊंगा, क्वाड्रिलेटरल कराऊंगा, तो वहां पे मैं आपको इन जितने प्रकार से क्वेश्चंस वो हो सकते होंगे उन सारे तरीकों को बताऊंगा। लेकिन तब आपको मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा ना देखो ये अपोलोनियस प्रमेय है, तब मैं सीधे बोलूंगा कि देखो ये अपोलोनियस प्रमेय है, इसको हमने यहां पे ऐसे पढ़ा है। बात समझ में आ रही है मेरी? इसीलिए अभी जितना मैं करा रहा हूं उसको बस एक बार रिवाइज करते चलो, बस देखते चलो, ये थ्योरम्स तुम्हारे ध्यान में रहें, ताकि जब मैं अपोलोनियस बोलूं, जब मैं कोण अर्धक प्रमेय बोलूं, तो तुम्हारे मन में तुरंत ही आ जाए अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा है। बात क्लियर है? एप्लीकेशन कैसे कराना है, उसको कैसे समझाना, ये मेरी ऊपर जिम्मेदारी है। कैसे हार्ड लेवल तक और लेके चलेंगे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी बस तुम इसको करते चलो जैसे मैं करा रहा हूं, ठीक है? तो ये रिलेशन ध्यान रखना, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। अब देखो ये जो है त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी की ये 3 माध्यिकाएं हैं, सी डी, ए ई और बी एफ। तो ये रिलेशन तो आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, कि 3 गुना किसका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। अब देखो भुजाओं का वर्ग हो रहा है, मतलब इस पे अगर मैं ये वर्ग बना दूं, ये वर्ग बना दूं और ये वर्ग बना दूं, तो 3 वर्ग बन गए। तीनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस पर एक वर्ग बना दूं, एक वर्ग इस पर बना दूं और एक वर्ग इस पर बना दूं, ये वाली जो बची है। ऐसा फिगर तुम्हारे सामने अगर आ जाए तो मतलब कोई कभी सोच ही नहीं सकता कि ऐसे क्वेश्चंस को भी किया जा सकता होगा। लेकिन ये सब एप्लीकेशंस हैं सीधी सीधी, यानी कि भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? तो इसकी मैं प्रूविंग नहीं बता रहा हूं, इसको आप समझ चुके होंगे। तो ये 4 थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी इनको ध्यान रखो। और एक फाइनल बात लास्ट की और बताता हूं, तो हमारे ये ट्रायंगल की जो बेसिक थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अभी मैंने एप्लीकेशन की बात ही नहीं की है, अभी मैं केवल और केवल थ्योरम्स पे काम कर रहा हूं, ठीक है? हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, ये हमारी 6ठी थ्योरम है या 5वीं थ्योरम होगी, जो भी ध्यान रखना है इसको। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया पी का। यहां से मैंने एक रेखा खींची ऐसी ए क्यू, जो ये दोनों कोणों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी ये कोण अर्धक है। ये क्या है, लंब है, ये कोण अर्धक है। तो ये जो कोण होगा लंब और कोण अर्धक के बीच का, ये कोण होगा, ये जो बचा है दोनों कोण, कोण बी माइनस कोण सी बाई 2, किसका मान होगा, पी ए क्यू का, ठीक है? ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको जरा ध्यान में रखो। अब हम एप्लीकेशंस पे बढ़ेंगे और अब क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखो, इनको अच्छे से समझ लो। अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी थ्योरम्स की हुई हैं, इनको आप रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि अब हम ट्रायंगल के कुछ भी पार्ट को छोड़ने वाले नहीं है यहां से, ठीक है? तो चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।